पिया बिन काली रतिया काटूं कैसे काली रतिया पिया बिन काली रतिया काटूं कैसे काली रतिया पिया मोरा मुँह से बोले ना जागो सारे सारे रतिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम फ़नकार हो तो ऐसा में मैं हूं आपका मेज़बान अली नवाब। आज हमारे साथ जो फ़नकार मौजूद हैं वो पाकिस्तान का एक उभरता हुआ रोशन सितारा है। आपके ताया हाजी ग़ुलाम अब्बास साहब भी कव्वाली से रिलेटेड थे। आपके वालिद साहब उस्ताद मुसअब अली ख़ान साहब के शागिर्द भी थे और उनके साथ परफॉर्म भी करते थे। आपके वालिद साहब साईं इरशाद हुसैन साहब, बहुत बड़ा नाम है, आप उनके साहबजादे हैं सोनी खान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सोनी भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? जी आजकल पहले मैं रात भाई के साथ भी और अरे माशाल्लाह, आबिद मेर अली भाई के साथ भी ताया अबू हाजी ग़ुलाम अब्बास से मैंने स्टार्ट किया अपनी इस फील्ड का। बचपन में उनके साथ परफॉर्म करने लगा तो शौक़ था म्यूज़िक का, जी तो माशाल्लाह। म्यूज़िक करता है। अब उन्हीं की जूतियों का सदका, अपने पेरेंट्स की, अपने वालिद साहब साईं इरशाद हुसैन मुसअब अली ख़ान साहब के शागिर्द थे, तो उन्हीं की जूतियों का सदका अपने म्यूज़िक बैंड मैंने रेडी किया है इंशाल्लाह। तो उसी के हवाले से मसरूफियत काफ़ी चल रही है माशाल्लाह। अच्छा सोनी भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी। बिस्मिल्लाह। कि एज आपकी छोटी है और नाम आपके जो साथ लगा वो बहुत बड़ा है, साईं इरशाद हुसैन साहब। जी क्या आपको लगता है कि आप उसे संभाल पाएंगे? जी, जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं अपनी काविश कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आगे अल्लाह पंजतन पाक का ये करम है, उनका एहसान है, और वो चूज़ भी उस बंदे को करते हैं जो हाँ ये तो थोड़ा टैलेंट रखता हो। जी जी तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। बेसिक एक बड़े बाप की औलाद होना जी जी, फ़ख्र के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी भी है। जी जी, इसको तो संभाल पाना। कोशिश करता हूँ फुल कि उसे निभा पाऊँ, संभाल पाऊँ, जी। आगे अल्लाह पाक बेहतर करे। अच्छा, आपने ये सूफीज़म ही क्यों चूज़ किया? आपको वैसे यंग है, आपको चाहिए नहीं खाली सिंगिंग पॉप जो आजकल चल रही है जी जी। वही करनी चाहिए? तो देखें, सूफीज़म में एक रूहानियत है जो जी, जी। कि जिसका रिश्ता डायरेक्ट अल्लाह पाक की ज़ात से और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात से है। मार्फत कलाम, मार्फती कलाम और हज़रत बुल्ले शाह और जो दीगर सूफीज़म जी के जी, हैं, तो इसमें एक रूहानियत मिलती है, दिल को सुकून मिलता है ना। सही। तो देखें, म्यूज़िक एक सच्चाई का नाम है और इसमें रूहानियत मिली सूफीज़म में, जी जी, जो कि पॉप रॉक में रूहानियत नहीं थी, है, सही। इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा सोनी भाई, आप तो बहुत अभी कम एज में, आपने कब सीखना शुरू किया? मैं बचपन में ही अपने ताया अबू हाजी ग़ुलाम अब्बास साहब के साथ परफॉर्म करता था। उन्हीं के साथ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रनिंग जैसे होती जी है जी, तो उन्होंने करवाई, तो उनकी जब डेथ हुई तो मैंने फिर अपना भी सिलसिला शुरू किया। कर लिया, सही। बचपन ही से मेरा स्टार्ट था। मतलब आप अपने ताया और अब वालिद जी, साहब वालिद दोनों साहब का की नाम लेके जी, जी, आगे जी, बढ़े, जी। अल्लाह आपको आपकी मदद करे। जी और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि क्लासिकल और जो सूफीज़म है, जी। दोनों में मुश्किल कौन सा काम है? देखें, म्यूज़िक की जहाँ तक बात की जाए तो म्यूज़िक कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट ही है सारा, अलग अलग है। जी जी। मतलब वो भी तो मुश्किल है, ये वो भी भी मुश्किल है। मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। तो ये है कि अल्लाह पाक जिस पे मेहरबानी करे, ये उसकी अता जी, है, जी। गला उसकी अता है, उसकी देन है, बेशक। तो ये जिसको भी अता कर दें। मुश्किल तो दोनों चीज़ें हैं, क्लासिकल अपनी जगह मुश्किल है, सूफीज़म अपनी जगह मुश्किल है, पॉप अपनी जगह मुश्किल है, तो जो जिसको जितना सूट करता करे है वो करता है। अच्छा सोनी भाई, आपको अता भी है या बहुत स्ट्रगल किया आपने सीखने में? देखें, स्ट्रगल जितनी मर्ज़ी बंदा कर ले,
जहाँ तक बात है दुआ की या अता की, जी जी तो ये बहुत सारी दुआएं लेनी पड़ती हैं बुज़ुर्गान दीन की, और अपने पेरेंट्स की, अपने उस्ताद की बहुत सी दुआएं लेनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं वो असर नज़र आता है। सही। तो वैसे इसमें अता का रोल भी तो है ना, अता अल्लाह की अता होती है। डायरेक्टली अब अता होनी चाहिए, सुर है एक अता। बिल्कुल एक अता है। तो मैं आवाज़ ये तो- मैंने सवाल इसलिए जी, किया जी, जी। कि मेरा दिल करता है मैं सीखूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं सीख के भी नाकाम हूँ। तो इसमें अता का रोल बहुत ज़्यादा है वही कि मैं कह रहा हूँ ना कि डायरेक्टली पहले तो ये अता होती जी। है, उसके बाद सीखने से भी बन जाता है इंसान। मेहनत देखें, कोई भी आप किसी भी काम में मेहनत करते हैं तो वो रायगा तो नहीं है, अल्लाह नहीं, पाक बिल्कुल जाने मेहनत देते जो है वो ज़ाया तो अल्लाह पाक नहीं नहीं करते। जाने देते, लेकिन अता का इसमें स्पेशली रोल है। बिल्कुल तो बड़ा वो रोल आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे, मेरे ख्याल में 60% अता हो जी, तो जी, जी। 40% बेशक, मेहनत करके बेशक, बंदा बेशक, कामयाब हो जाए। बेशक। अच्छा सोनी भाई, आप मैं चाहूँगा कि हारमोनियम भी पढ़ा है जी। और आप ये थोड़ा सा हमें प्ले करके सुनाएं, और अपने वालिद साहब की कोई भी कम्प्लीटली चीज़। तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं जितना ये अपने आपकी लिए बड़ी करता बात हूँ, है कि जी तो कंप्लीट। खान साहब, देखें- नुसरत अली खान साहब भी ये कहते थे कि जी, मुझे जी, जी, कंप्लीट जी। नहीं आता। ये काम आज ही है। देखें, जिसका नाम ही समंदर है, जी बिल्कुल। तो वो एक नहीं, कूजे में तो नहीं आ सर सकता, हो इंसान सकता, एक बिल्कुल कूजा सही। है, तो उसमें तो अच्छा वो साईं, समंदर नहीं आ सकता। जी जी बिल्कुल। साईं लेकिन इरशाद ये हुसैन कि साहब की कोई भी चीज़ जो आपको याद हो कि आपने उनसे सुनी है, जी, जी, जी। उनकी कोई चीज़ सुनाएं। तो आपके कहने पे पंजाबी है मेरे वाले साहब जी की, जी बिल्कुल, मेरे ज़रूर। तायाबू की कंपोजिशन है, बहुत हिट भी है मार्केट में। जी जी माशाल्लाह। तो बहुत से लोगों ने गाई भी। बेसिकली मेरे तायाबू हाजी गुलाम अब्बास साहब की कंपोजिशन है, अब्बू की। तो ताया अबू और वाले साहब दोनों जी, की दोनों कंपोजिशन। की जी कंपोजिशन बिस्मिल्लाह, है, ज़रूर। तो मैं नज़र करूँगा जी आपकी। बिस्मिल्लाह। जोड़ संगत दे डिठे, सै जोड़ संगत दे डिठे, अते आखर विथा पईया, जिना बाजो एक पल ना जिया, ते ओ शक्ल याद ना रही, हो या कुछ इस तरह दे, हो या कुछ इस तरह दिया, अकलां से आ रहिया, हो या कुछ इस तरह दिया, अकलां से आ रहिया, गर्जों बगैर जानना, गर्जों बगैर जानना, शक्लां पछाड़िया, हो या कुछ इस तरह दिया, अकलां से गर्जों बगैर जानना, गर्जों बगैर जानना, शक्लां पछाड़िया, हो या कुछ इस तरह दी, अकलां से आनिया।
कल रात फिर ख्वाब विच आया बेवफा कल रात फिर ख्वाब विच आया बेवफा कल रात फिर जागियां पीड़ा पुरानियां कल रात फिर जागियां पीड़ा पुरानियां गर्जों बगैर जानना बगैर जानना शक्लां पहचानियां होया कुछ इस तरह दियां अकलां से आनियां अकलां से आनियां बहुत 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 मेहरबानी यकीन माने कि दिल ही नहीं कर रहा था कि ये बंद हो, लेकिन प्रोग्राम को ज़रा आगे लेके चलना जी है। जी इसलिए एक अंतरा पेश हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। ये दिल कर रहा है कि इसे सुनते ही रहें और टाइम जो है ना गुजर जाए। अच्छा सोनी भाई, अब आप अपनी जो कवाली है उसको कहाँ देखते हैं, कहाँ लेके जाएं? जी बेसिक मैं कवालों का बच्चा हूँ तो जी जी कवाली से रिलेटेड हूँ। जी जी तो सोलो सिंगिंग भी कवाली भी, तो क्योंकि वो तो बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका वो तो अपने खून में शामिल है ना कवाली। जी जी। तो सोलो का सिलसिला भी कर रहा हूँ। अच्छा, सोलो भी कर रहे हैं और कवाली भी, पार्टी तो भी लेके चल रहे हैं। पार्टी भी लेके चल रहा हूँ अपनी, और सोलो का भी। जहाँ तक ये सोलो, क्योंकि ये सोलो परफॉर्मेंस थी, सोलो इंटरव्यू था, तो आपकी नवाजिश की आपने बहुत मज़ा आया, यकीन माने। नवाजिश से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पार्टी में जो तबला प्लेयर होता है, जी जी जी, वो आप किसको चाहेंगे कि वो आपके साथ परफॉर्म करे, या अभी कौन कर रहा है आपके साथ? देखें जितने गुरु जगत के सबको भीख सलाम, जितने भी लोग तबला प्लेयर हैं, अरे वाह, तो बहुत वो बड़ी सब बात बहुत है अच्छे हैं, लेकिन अपना एक टारगेट भी होता है। जी जी बिल्कुल। तो मेरा शौक़ है कि मैं उस्ताद तारिक खान साहब उनका बहुत तबला लाइक करता हूँ, और आप चाहते हैं तो कि मैं चाहता हूँ कि उनके साथ थोड़ा संगत करूँ, संगत करें, बिल्कुल तो आपके साथ क्योंकि संगत वो करें। तो बड़े लोग हैं, लेजेंड लोग हैं, जी, तो मेरा एक शौक़ है कि उनके साथ भी मेरी कोई होगी इंशाल्लाह ज़रूर तो वो होगी। बात बल्कि चल भी मैं रही है ये इंडिया में। आपकी तरफ से उन्हें ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि तारिक खान साहब, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालें जी, और इंशाल्लाह सोनी वो। खान साहब के साथ जो है ना संगत करें आप। जी जी ये तो और आपका फेवरेट कवाल कौन है? देखिए फेवरेट डंडी नहीं मारनी आपने क्योंकि आपके ताया भी कवाल थे और आपके वाले साहब भी और आपके भाई भी, मैं भी, कज़न वगैरह भी कर रहे हैं, तो डंडी नहीं मारनी, आप बिल्कुल इंसाफ करना। आपके फेवरेट कवाल कौन है? डंडी मारने वाला तो ये काम ही नहीं है। ये तो है, ये कि बहुत अरसा दराज से कवाली का सिलसिला जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से कवाली का सिलसिला चल रहा है, तो बहुत से लेजेंड लोग आए, अपना सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन नुसरत अली खान साहब जो हैं वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब बहुत बड़े लोग थे कवाली के लिहाज से भी, जी जी, और दूसरे इज़म में भी, तो उनका मैं बेसिक उनका फ़ैन हूँ नुसरत अली खान साहब जी। तो उन्होंने एक अलहदा ट्रेंड दिया कवाली को आके, और अलहदा अप्रोच दी, जी जी, कवाली को, तो अगर एक अलहदा स्टैंड दिया, उनका मैं बेसिक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे ताया अब्बू उनके शागिर्द भी हैं, जी जी, तो खान साहब जी के साथ परफॉर्म भी करते थे। जी सोनी भाई, आप तो उनका वो आपके उस्ताद घराना नुसरत अली खान साहब, और राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, बहुत मुलाकात रही बचपन से ही मैं अपने पापा के साथ उनके मतलब जो फैसलाबाद में हमारे उनके घर जाते थे, उनके घर जाते थे, तो उनकी बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं उनको, और उनकी बहुत शफ़क़त है, नवाजिश है उनकी। बेसिक हमारा उस्ताद खाना है, उस्ताद फैमिली है। कभी परफॉर्म करने का मौका मिला आपको? जी इंशाल्लाह, वो अभी भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ
उस्ताद अच्छा, जी के अभी साथ। आप कर रहे हैं राहत जी, फतेह अली खान राहत साहब भाई के के साथ साथ भी अरे शोज बहुत पे। खूब, बहुत खूब। तो ये उनकी नवाजिश भी है, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो लेकिन जो है कि हम भी जहाँ तक हमारी अप्रोच है, जहाँ तक हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, हम भी इंशाल्लाह अभी भी परफॉर्म कर रहा हूँ मैं उनके बैंड के साथ भी इंशाल्लाह वो बहुत चल रहा है। अच्छा सोनी भाई, आप अब मैं चाहूँगा कि आप कोई अपनी कंपोजिशन सुनाएं हमें, अब जो आपको पसंद हो और बहुत मज़े से आपने उसे कंपोज किया और राइटिंग में भी आपको अच्छी लगती हो, लिरिक्स उसके अच्छे लगते हो। वो एक पूर्वी का गाना था, काली रतियाँ, इंशाल्लाह मेरा नया लॉन्च भी हो रहा है, लॉन्च हो बहुत रहा है, जल्द। बहुत खूब वो उस्ताद ताफो ब्रादरान, जी जी माशाल्लाह। वो उस्ताद वाजिद अली ताफो साहब, क्या वो लिरिक्स हैं उसके? इसको काली रतियाँ। जी काली रतियाँ नाज़रीन, के नाम। मैं सोनी भाई की तरफ से आपको ये मैसेज दूंगा कि ये काली रतियाँ ज़रूर सुनिएगा, लॉन्च हो रहा है अनकरीब 2018 में, 2018 में। जी ज़रूर सुनिएगा। तो इससे पहले भी रिकॉर्डेड आइटम है जो एक बेसिक सूफीज़म के हिसाब से भी कसीदा है मेरा, सोना लगता है प्यारा लगता है, ये और भी काफ़ी कसीदे हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। तो उनके बाद ये गाने की तरफ से मेरा पहला जो जी गाना बिल्कुल, है, हम चाहेंगे कि वो तो सुने। वो उसमें मैंने जहाँ तक मेरी अक्ल है, सोच है, तो इस काम को जहाँ तक मैंने थोड़ा मेहनत की है और बनाया है खूबसूरत, उसमें मैंने अपना कुछ अपनी तरफ से ऐड किए हैं, कुछ राग के मेल और जी जी माशाल्लाह। वो टोटली कंपोजिशन आपकी जी जी कंपोजिशन मेरी है और अरेंज कर रहे हैं ताफो ब्रादरान, और मैं नाज़रीन को भी सुनाना चाहूँगा। जी जी बिस्मिल्लाह ज़रूर। और ये पिया बिन काली रतियाँ काटूं कैसे काली रतियाँ, पिया बिन काली रतियाँ काटूं कैसे काली रतियाँ, पिया मोरा मुँह से बोले ना, जागो सारे सारे रतियाँ, पिया बिन काले रतियाँ। पिया मुँह से रूठ गए हैं कैसे भला, तड़प तड़प कर सारी सारी रात बिताऊं, पिया मुँह से रूठ गए हैं कैसे बनाऊं, तड़प तड़प कर सारी सारी रात बिताऊं, भीगी बरसात में तन्हाई के साथ में कैसे करूंगी बतियाँ, काटूं कैसे काली रतियाँ, पिया मोरा मुँह से बोले ना, जागो सारे सारे रतियाँ, पिया बिन काले रतियाँ। बहुत खूब, बहुत जी मेहरबानी, बहुत खूब माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। सोनी भाई, ये लास्ट वाले जो स्केल आपने नोट लगाए हैं, इस पे आपके वाले साहब की याद आ गई और मैं ये उन्हीं का सदका है। एक सवाल ज़रूर ऐड करना चाहूँगा आपके वाले साहब के,
आपके वालिद साहब बहुत हाई नोट पे गाते थे, जी 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 तो क्या आपको लगता आपके समेत कोई उस नोट तक पहुंच सकता है? जी वन एंड ओनली थे वो। ये तो नो डाउट। तो वैसे भी अल्लाह पाक जिसको अता करता है वो उसे एक ही तख्लीक करता है। बेशक बेशक। तो उन तक पहुंचना तो बहुत दूर की है, उन तक पहुंचना तो ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अरे वाह। तो अगर आप, मैं माजर के साथ ये कहूँगा सोनी भाई, जहाँ जितना मैंने सुना जी उन्हें, जी अगर आप किसी को कंपेयर करते तो मैं आपके अगेंस्ट हो जाता। जी जी सच में उनका कोई जो है ना उनका लेवल जो ही नहीं है, लेवल नहीं, वो उनका एक बेशक, अपना ही था। उनको एक अपनी ही मालिक की तरफ से अता बेशक थी। अता थी, बहुत अता थी, बहुत खूबसूरत और बहुत हाई नोट पे गाते थे। मैं जी, जी, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत सिंगर हाई नोट पे गा रहे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। देखें जहाँ तक हाई नोट की बात आती है तो हम भी हाई नोट पे गाते हैं, क्योंकि कव्वाली में ये हाई नोट हाँ, पे कव्वाली में हाई जाना नोट्स बिल्कुल कुछ हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हम साइड सिंगर पे परफॉर्म करते हैं। जी जी तो हाई नोट पे जाना, एक तो इंटरव्यू में ऐसे बैठ के हाई नोट पे जाना वैसे ही बंदे को अजीब वो ज़रा मैदान होता है ना, वो वहाँ तो पे मैदान होता है, वो मैदान एक में माहौल होता है, उसमें हाई नोट पे हम लोग भी गाते हैं, मजबूरी होती है गाना, मजबूरी लेकिन वहाँ होती तक है नहीं। गाना। लेकिन ये कि वहाँ तक जो उनकी अप्रोच थी वो जी, जी। उनको एक स्पेशली ख़ास अता थी। तो बिल्कुल, वो ये उन अता पे भी ही- अल्लाह की। जी उनको सूट करता था सूट करता था, ये बड़ी बात की है। अच्छा सोनी भाई, आप सिंगर्स को मैंने डिस्कस किया, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जो मतलब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी? जी पाकिस्तान में और इंडिया में, जो इंडिया में है, जो जी, इंडिया भारत में। में है, वो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी की करे अभी हयात हैं। जी जी, तो लता जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत खूब। और वो एक सुर की देवी हैं। बेशक। और थोड़ा सा अगर नीचे यंग एज में आए तो? यंग एज में आ जाएं, बहुत इंडिया तो वैसे माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड है। तो सोनू निगम जी हैं, जी जी, उनका भी मैं बहुत फैन है। अच्छा फ़ैन हूँ। गुड हो गया। तो और पाकिस्तान में अगर आए तो पाकिस्तान में आपका पाकिस्तान- फेवरेट सिंगर? पाकिस्तान में फेवरेट सिंगर राहत भाई हैं। बहुत खूब, ये तो है। तो वो भी लेजेंड लोग हैं, वो तो और उनके वर्ल्ड अलावा के फेवरेट है वो ना, वर्ल्ड के नुसरत अली फेवरेट खान हैं, साहब के बेशक बाद इसमें वही नो वर्ल्ड के डाउट, फेवरेट है। नो डाउट वो वर्ल्ड के फेवरेट है। बहुत अच्छा। पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली खान साहब, और अब जो है उनके बाद जी जी, अगर किसी की आवाज़ देखे, आवाज़ वही है जो दिल पे डायरेक्टली असर करे। असर करे हैं, तो खानों में रस घोल दे जो। जी 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 आवाज़ वही है। तो अल्लाह पाक की अता है ये, जी, जिसको भी बिल्कुल। हो जाए। तो सुर के हवाले से नसीबुल लाल सुर के हवाले से बहुत अच्छा, हाँ, बिल्कुल, उनका बिल्कुल, मुझे जी। अटैक्ट करता है सुर जो है ना। सही। तो और भी माशाल्लाह राहत और नसीब जी 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 अच्छा वो करती हैं। बहुत अच्छे मतलब उनका नोट टोन यूज़ अच्छा करती है, हैं, टोन टोन अच्छा है उनका, वैसे- नसीबुल लाल का। जी बहुत अच्छे अच्छे टोन हैं जी जी, सबके। मैं हाँ, सबके पहले अच्छे ये हैं। बात कर चुका हूँ कि जितने भी गुरु जगत के सबको भी एक सलाम। बहुत बहुत। तो माशाल्लाह इनका वोकल जो है दोनों का वो सोनी हाई भाई, फाई, मुझे अट्रैक्ट करता है। लास्ट पे हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कोई अपने फैंस को मैसेज देना चाहें आप तो प्लीज़। जी मैं ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा, वो ये है कि देखें हर चीज़ की एक तरक्की होती है। जैसे हम अभी स्टार्टेशन है हमारी, तो हम भी ऊपर जाना चाहेंगे, और जो जितने भी लोग हैं, जितना भी न्यू टैलेंट है पाकिस्तान में, तो प्रमोटेशन बहुत कम है पाकिस्तान में ना। जी जी, तो मैं ये चाहूँगा मुल्की लेवल पे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान और जितने भी अदारे हैं, उन सबको ये मैं गुजारिश करूँगा, और सब ऑडियंस को भी ये गुजारिश करूँगा कि जो पाकिस्तान का अच्छा टैलेंट है, जी तो ये बेसुरों लोगों को पीछे करके थोड़ा सुर की दुनिया में खोएं, और सुरीले लोगों जी को जी आगे सुरीले लेके लोगों प्रमोट को करें। आगे लेके आए, प्रमोट करें। जी, जी। मेरे समेत जितने भी मेरे भाई आर्टिस्ट हैं, जितने मेरे समेत लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें प्रमोट करें। मैं अपनी ऑडियंस से भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा कुछ अच्छा सुनने की कोशिश। तो बेसिक सुर का पाकिस्तान होना चाहिए, जी बिल्कुल, सुर का एक सुरीला पाकिस्तान। बेसिक जो टैलेंट हमारे मुल्क में है भी, उसे और है बहुत टैलेंट है। तो जैसे कि पूरी दुनिया में माना जाता है पाकिस्तान का जो टैलेंट है, तो वो बड़े बड़े मंचेस पे जाके शो हुआ है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रमोशन की बिल्कुल, थोड़ी आ बिल्कुल। रही है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं थैंक ये यू मैसेज सोनी बहुत भाई, शुक्रिया। आपने अल्लाह टाइम दिया। हाफिज़। नाज़रीन, आपसे मिलवाया हमने सोनी खान साहब को। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी गायकी और इनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। जी अगर आप किसी और अपने फेवरेट फनकार से मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अली नवाब आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।